मुझे बस ये बता दीजिए कि नासिर भाई के खिलाफ एफआईआर किसने दर्ज करवाई? इमाम हम्माद ने नासिर के खिलाफ एफआईआर कटवाई है। क्या आप उनके श्योर हैं? जी मैं शुक्र। मैं अहमद, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं आपका मुकाबला मार्केट में नहीं कर पाया। आपका स्टोर बंद कराने के चक्कर में मेरा दिवालिया हो गया। मुझे माफ़ कर दें, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में। प्लीज़ अहमद, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। बात सुनो, मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा, लेकिन अगर मुझे मेरा स्टोर पुरानी हालत में ना मिला फिर मुझसे बुरा कोई नहीं। हाँ, तुम्हें मैं पैसे देने को तैयार हूँ, बस प्लीज़ तुम किसी तरीके से ये मामला रफा-दफा करवा दो प्लीज़। एसएचओ साहब, नासिर भाई को रिलीज कर सकते हैं आप? नासिर साहब को भी छोड़ देंगे, लेकिन कानूनी कार्रवाई तक उसे लॉकअप में रखेंगे। और हाँ, आप अपना सामान ज़ाब्ती कार्रवाई के बाद ले जा सकते हैं, ठीक है? वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या मैं अभी जाकर उनसे मिल सकता हूँ? मिल सकते हैं। शकील, मिलवा लें साहब को। नहीं, तो भाई आप भाभी सज्जल से मिलना प्लीज, मना मत कीजिएगा, मेरा मिलना बहुत जरूरी है उससे। भाभी प्लीज। सचल अपने कमरे में, आप जाके मिल लीजिए। थैंक यू। आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या मतलब है सचल, मैं यहाँ क्यों मैं यहाँ नहीं आऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? जो ताल्लुकात मेरी वजह से खराब हुए सचल, मैं उन्हें ठीक किए बिना ठीक नहीं। न नींद है, न चैन है, न सुकून। एक एहसास जुर्म है जो रोज मार रहा है मुझे। मैं नहीं जी पा रहा हूं सच। किया जुर्म मानता हूं मैं, लेकिन अब आपके मुजरिम की सजा बहुत हो गई है। अब माफ कर दे, मैं मजीद नहीं रह सकता। आप क्या चाहते हैं? पहले मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया, घर से बेघर कर दिया। मैं आपकी वजह से मौत को छूकर आई हूं, और मैं कैसे इंसान को माफ कर दूं? वो भी उसको जिसने अपने बच्चे तक की जिंदगी की परवाह नहीं की। सच करीब मत आइएगा, दूर रहे मुझसे, दूर हो जाए अशर। मुझे माफ कर दो हमाद, मैं बहक गया था। सेठ ने इतने पैसों की ऑफर करवाई कि मेरी नीयत खराब हो गई। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। सही कहते हैं लोग, लालच बुरी बला। लेकिन मैंने आपको गिरफ्तार नहीं करवाया। वो दरअसल आपने एक बहन का मांग तोड़ा, और एक दफा नहीं सोचा ये सब कुछ करने से पहले कि कहीं इस सबसे उसका घर बर्बाद ना हो जाए। तो मुझे खुदा के लिए माफ कर दो। मैं माम से भी माफी मांग लूंगा। मुझे यहां से निकालो प्लीज। हमाद, 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 मेरी बात तो सुनो। आप जैसे मर्दों को शादी ही नहीं करनी चाहिए।
जिन्हें दूसरे मुल्क बैठे लगता है कि महज पैसे भेजकर ना औरत की जरूरतों को, उसकी जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं। मुझे पैसे नहीं चाहिए थे अशर, मुझे तो आप चाहिए थे, आपकी मोहब्बत चाहिए थी, आपकी जरूरत थी। कहां थे आप तब? सच में मोहब्बत करता हूं आपसे, अपने बच्चे से। आप दोनों के लिए ही मुल्क से बाहर था ना, और किस लिए था? झूठ, झूठ है ये। हमारे लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए। आपके पीछे फरहीन बाजी और आंटी ने मुझ पर इल्जामात लगाए, मेरी किरदार कशी की, मेरी रूह तक को जख्मी कर दिया आप लोगों ने। लेकिन मुझे आसरा था कि अशर मेरा एतबार करेंगे, अशर आएंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर नहीं, कुछ नहीं हुआ। जब तब एतबार नहीं किया तो अब किस हक से आप मोहब्बत के दावा करने आ गए हैं? आप ठीक कह रही हैं सचिन, आप जो भी कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाथ जोड़ता हूं आपके आगे, माफ कर दें, हुई है गलती, मान रहा हूं मैं गुनहगार हूं, आपका मुझसे जुर्म हुआ है। और शायद आप यकीन नहीं करेंगी, लेकिन जिस तकलीफ से आप गुजरी है ना सज्जल, उतनी ही अज़ियत मैंने भी बर्दाश्त की। लेकिन अब बस करते सच, खुद से, मेरे बच्चे से मुझे क्यों दूर कर रही? इसके बाप से इसको क्यों महरूम करती हैं सचल? ना करें ये सब कुछ। मैंने जिंदगी में आज तक किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ा सचल, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ प्लीज। जो इल्जाम आपने मुझ पर लगाए हैं तहकीक और सबूत के बगैर, अल्लाह से माफी मांगे आप। जब तक मेरा दिल आपके हक में गवाही नहीं दे देता, मैं आपको माफ नहीं कर सकती। अब जा सकते हैं आप यहां से। अशर, अगर आप मुझे छोड़ना चाहते हैं तो आपके पास ये हक है कि आप मुझे तलाक दे दें। सचल, तलाक? आप ये कैसे सोच सकती हैं कि मैं आपको तलाक दूंगा? ऐसा सोच भी नहीं सकता हूं सचल। मैं आपको क्यों तलाक दूंगा यार? क्या बात कर रही हैं? लेकिन हम अब साथ नहीं रह सकते। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। शायद भूल नहीं सकूंगी, लेकिन आप जानते हैं मेरे पास ये हक है कि मैं खुला ले सकती हूं। अब आप जा सकते हैं यहां से। मेरे तबीबा मुड़ के आजा, सवाए मुख चलिया, मुख सोने दा दीद करा के रोशन कर दे गलियां। चुप रहना अब सीख लिया है, दर्द भी मुझ पे